हेलो गाइस, आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले सेल क्या होती है, ये सब आप लोग है ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सेल होती क्या। अब बात आती है सेल साइकिल। व्हाट इज़ द सेल साइकिल? एक सेल है, वो डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल्स में। 2 डॉटर सेल में डिवाइड होके जो सेल्स डॉटर सेल्स हैं वो आगे जाके ग्रोथ करेगी तो इनके अंदर डीएनए रेप्लिकेट होगा। जो सेल ऑर्गेनल है वो भी रेप्लिकेट होंगे, उनकी भी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद में ये फिर से डिवाइड करेगी। ये फिर से टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेल साइकिल कहलाता है। रही बात सेल डिवाइड क्यों होती है, जैसे आप समझते हैं एक सेल है, ये ग्रोथ कर रही है, ये ग्रोथ करके इतनी बड़ी हो गई, तो इसके बाद में ये डिवाइड होती है। तो ये डिवाइड कर क्यों रही है, ये क्वेश्चन उठता है बच्चों के मन में कि ये डिवाइड क्यों हो रही है। क्योंकि सेल जब ग्रोथ करती है तो उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो सेल का जो न्यूक्लियस है वो अपना ना बैलेंस खोल देता है कि सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए सेल जो है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे है ना इनको न्यूक्लियस को ना इनको कंट्रोल करने में, इनको रेगुलेट करने में आसानी रहती है, इसलिए सेल डिवाइड होती है। अब सेल साइकिल 2 टाइप्स के होते हैं। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड सेकंड वन इज एम फेज। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज G1, सेकेंड वन इज S फेज एंड थर्ड वन इज G2 फेज। और M फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। G1 में क्या होता है, जो एक सेल है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल व्हाटएवर, एक सेल है, वो ग्रोथ करेगी। सेल ग्रोथ करके एस फेज में जब एंटर होगी तो सेल ग्रोथ कर चुकी है तो इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेट होगा। डीएनए रेप्लिकेट होने बाद में जब जो G2 की फेज़ में पहुंचेगी तो वो सेल फिर से ग्रोथ करेगी। सेल डीएनए रेप्लिकेट होगा, सेल ऑर्गन है वो भी ग्रोथ करेंगे, वो भी रेप्लिकेटेड होंगे। इंटरफेज में ये 3 मेन फेज है। इन दोनों के बीच में एक और आएगी जिसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। अब हम ये समझ लेते थे कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है। कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियो मतलब होता है केंद्र, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर जो होगा वो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल डिवाइड होगी, ये जो दोनों न्यूक्लियस दिख रहे हैं वो उनकी अलग अलग सेल बन जाएगी। साइटो मतलब सेल्स, इनमें इसके अंदर सेल का डिवीज़न होगा। अब हम एक चार्ट बनाते हैं, आप चार्ट को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। इसको हमने दिया G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, और ये जो पूरी है वो M फेज है। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड जो सेकंड वन है वो तो आपको पता ही है, वो है साइटोकाइनेसिस। अब हम बात करते हैं इंटरफेज की, फर्स्ट G1 फेज की। G1 फेज या गैप फेज या ग्रोथ फेज कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो सेल है वो ग्रोथ करती है। इसके अंदर है ना मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो उस मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज होती है। मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, जो भी लिविंग बींग्स है उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अंदर मेटाबॉलिक
रेट जो है वो इंक्रीज़ होती है। रेट इंक्रीज़ होगी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड साइज भी इंक्रीज़ होगा, और इसके अंदर जो सेल है वो सिर्फ ग्रोथ होके रुक नहीं जाती, इसके पूरे जीवन फेज के दौरान सेल ग्रोथ होती रहती है। और फिर हम बात करेंगे एस फेज की। एस फेज में क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया कि एस फेज में जो सबसे मेन वर्क है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, एस फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसाइज होता है, और डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। डीएनए सिंथेसिस होता है एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये G1 फेज है, इसके अंदर 2C क्रोमोसोम है, और S फेज और G2, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक सेल के अंदर 2C है, तो इसके अंदर जो डीएनए है सिंथेसाइज हो रहा है, डुप्लीकेट भी हो रहा है, तो इसके अंदर 2C से कितना हो जाएगा, 4C। 2C से कितना हो जाएगा, 4C। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, जो क्रोमेटिन है, जैसे ये क्रोमेटिन, ये सेल है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन सब्सटेंस है उनको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। उनको क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हिस्टोन प्रोटीन का ये वर्क है कि जो क्रोमेटिन सब्सटेंस है, क्रोमेटिन मटेरियल है, उनको गुणसूत्र के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है इंटरफेस की सबसे मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट फेज, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए डबल हो रहा है, डीएनए सिंथेसाइज्ड हो रहा है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। अब हम बात करेंगे G2 फेज की। G2 फेज क्या होता है, ये S फेज एंड M फेज के बीच में आता है, एक बात तो ये होगी। और इसके अंदर जो ATP का फॉर्मेशन है, इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है, एंड जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। और एक और मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो हर फेज़ में होता है, लाइक G1 एंड S एंड G2 फेज़ में होता है, बट सबसे ज़्यादा जो RNA एंड प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो G2 फेज़ में होता है। अगर आपको ऑप्शन में ये सारे दे रखे हो कि ना प्रोटीन का फॉर्मेशन किस में होता है, एक में G1 है, एक S है, G2 है, तो आप क्या करोगे, G2 फेज़ को राइट करोगे, G2 फेज़ को करेक्ट करोगे। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि RNA एंड प्रोटीन का निर्माण G2 फेज में होता है। अब हम एक बात करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट फेज है जिसका नाम है G0 फेज। G0 फेज में क्या होता है कि जैसे एक सेल है, उसने G1 फेज में एंटर किया, G1 फेज, एंड उसके बाद में S फेज, एंड देन G2 फेज, देन M, एंड देन whatever। एक सेल है जिसने G1 फेज में एंटर किया, अगर वो सेल सीधा S फेज में एंटर कर जाती है तो वो एक नॉर्मल सेल है। अगर कुछ सेल ऐसी होती है जो G1 फेज में तो एंटर करती है बट S फेज में एंटर नहीं करती, वो वहाँ से एग्जिट हो जाती है, जो सेल है एग्जिट हो जाती है। उस जो सेल एग्जिट होती है उस फेज़ को हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज, कुछ सेल्स जो होती है वो टेम्परेरी एग्जिट्स करती है, जैसे कि जो प्लांट्स हैं उनके जो प्लांट्स टिश्यू है वो टेम्परेरी एग्जिट करते हैं,
प्लांट टिश्यू, ये टेम्परेरी एग्जिट करते हैं यहाँ, ये कुछ टाइम के लिए जी नॉट फेज में चले जाते हैं बट बाद में वापस से घूम के आ जाते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी एग्जिट बोलते हैं। और एक होती है परमानेंट एग्जिट। परमानेंट एग्जिट होते हैं हार्ट सेल्स एंड नेफ्रॉन में, हार्ट मसल्स एंड नेफ्रॉन, इन दोनों के अंदर परमानेंट एग्जिट होते हैं। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुके हैं नीट के अंदर। अब रही बात ये कि जो सेल है वो जी नॉट फेज में एंटर क्यों करती है। अब कोई सेल है वो अगर डिवीज़न नहीं करना चाहती तो वो जी नॉट फेज में आ जाएगी, अगर डिवीज़न करना चाहती है तो ये डिवीज़न का यही प्रोसेस है कि G1 से S, फिर G2, फिर M से M फेज के अंदर पूरा ऐसे डिवाइड होती है। अगर कोई सेल है जो डिवाइड नहीं होना चाहती वो जी नॉट फेज के अंदर होती है। कुछ जो होती है वो टेम्परेरी एग्जिट करती है जैसे कि प्लांट टिश्यू, एंड कुछ होती है जो परमानेंट, हार्ट मसल्स एंड नेफ्रॉन। हार्ट मसल और नेफ्रॉन का जो फॉर्मेशन है अपने बॉडी के अंदर एक बार ही होता है, बार बार इनका फॉर्मेशन नहीं होता। अब जो सेल है ना डिवीज़न नहीं करना चाहती उन्हें क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज भी बोलते हैं उन्हें, क्विसेंट फेज। जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहती, जिसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होगा, उसे हम क्यू नॉट सेल कहते हैं। बट जो जी नॉट फेज के अंदर जो सेल आती है उनके अंदर सिर्फ डिवीज़न नहीं होता, बाकी सारे काम होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक रेट होगी में वृद्धि होगी, बाकी ग्रोथ भी करेगी, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी करेगी, एंड अपने अदर जो वर्क है वो भी करेगी, बट वो डिवीज़न नहीं करेगी। और कुछ सेल्स ऐसी भी है जो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं आती, जैसे कि स्किन एपिडर्मिस एंड स्टमक म्यूकोसा। ये कभी भी ना जी नॉट फेज के अंदर नहीं आती। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।